प्रेज द लॉर्ड। क्या एक विश्वासी मसीहियों को होली खेलना चाहिए? होली एक भारतीय त्यौहार है जो भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये त्यौहार मेल मिलाप का, रंगों का और आनंद का उत्सव माना जाता है। लेकिन इस त्यौहार को एक धार्मिक पहलू भी है जो होलिका दहन का है। तो विश्वासियों को ये सोचना चाहिए कि ये त्यौहार से परमेश्वर की महिमा होती है। क्या ये त्यौहार परमेश्वर की ओर से है? बाइबल इस त्यौहार के बारे में आपको, मुझे और हम सबको क्या बताती है? तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाइबल इस त्यौहार के बारे में हमें क्या बताती है। क्या इस त्यौहार का जड़ या स्रोत परमेश्वर की ओर से है? बाइबल हमें बताती है कि हमें हर चीज़ का जड़ समझना बहुत ज़रूरी है। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 21 और 22वां वचन। ये त्यौहार मूल रूप से भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे धार्मिक पहलू है। ये पहलू ऐसा है जो होलिका दहन का पहलू है। इसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्त्री को दहन किया गया था। ये दहन इस बात की गवाही है कि ये लोग सोचते हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। होली इस त्यौहार का मूल तत्व क्या है? ये त्यौहार मूल रूप से एक पौराणिक कथा से आता है जिसका संबंध अन्य देवी देवताओं के साथ है। होलिका दहन एक पूजा पद्धति है जिसमें लोग अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसमें कई जगह पर तंत्र मंत्र और अन्य अनुष्ठान भी किए जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि तू अन्य देवी देवताओं की पूजा मत कर। निर्गम का 20वां अध्याय और वचन 3, यशायाह का 42वां अध्याय वचन 8। हर विश्वासी मसीह भाई बहनों को इस त्यौहार से दूर ही रहना है। होली खेलने से परमेश्वर की महिमा होती है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि तुम जो कुछ भी करते हो उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। पहली कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 31वां वचन। लेकिन होली इस त्यौहार का मेन उद्देश्य यही है, मौज मस्ती करना, मनोरंजन करना और रंगों के साथ खेलना। यही इस त्यौहार का मेन उद्देश्य है। लेकिन कई बार इस त्यौहार में गलत गतिविधियां भी होती है, जैसे शराब पीना, नशीली चीज़ों का सेवन करना, हिंसा करना और अनैतिक कार्य करना। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो। यदि कोई त्यौहार हमें पाप की ओर ले जाता है तो हमें उस त्यौहार से दूर ही रहना है। पहली कुरिन्थियों की पत्री 3रा अध्याय और वचन। क्या मसीहियों को होली खेलना सही है? बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इस संसार की रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलना चाहिए। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 2रा वचन। यीशु मसीह ने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया है कि हमें सत्य के साथ खड़ा होना है, ना कि इस संसार की परंपराओं में बह जाना है। यूहन्ना की पत्री 15वां अध्याय और 19वां वचन। यदि होली मनाने का तरीका बाइबल के सिद्धांत के खिलाफ होता है तो हमें इस त्यौहार को मनाने से बचना ही चाहिए। क्या मसीही विश्वासियों को होली ये त्यौहार सामाजिक रूप से मनाना चाहिए? कुछ लोग तर्क देंगे कि इस त्यौहार को हमें सामाजिक रूप से मनाना चाहिए या हम इसे सामाजिक रूप में मनाया जा सकता है बिना किसी धार्मिक गतिविधियों के। लेकिन हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि इस त्यौहार का मूल स्रोत एक धार्मिक परंपराओं से निकलता है और धार्मिक कथाओं से भी। यदि हम इस उत्सव को साधारण स्वरूप में ले और ये उत्सव हमारी मसीही विश्वासी गवाही को नुकसान पहुंचाता है तो हमें इस त्यौहार को मनाने से बचना चाहिए। पहली कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय और वचन 23। पहली कुरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय वचन 13। यदि कोई विश्वासी मसीही होली मनाते हुए दिखता है या होली खेलते हुए दिखाई देता है तो ये विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में भ्रम पैदा कर सकता है। निष्कर्ष, एक सच्चे विश्वासी मसीही को होली खेलने से या होली मनाने से खुद को बचाना चाहिए और ये समय अपना परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना और दूसरों को सुसमाचार सुनाने में देना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो।
इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।